वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कल्चर, संस्कृति और का क्या प्रभाव पड़ा वहाँ के विन्यास पे और नगर नियोजन पे। तो तीसरा जो इसका बिंदु है वो हम देखते हैं कि रेनेसां काल में जो पुनर्जागरण काल आया उसने समाज में जो व्यक्ति विशेष थे, जो मनुष्य उस वक्त निवास कर रहे थे, उनको एक नई सोच दी, उनको नए नए विचार दिए और प्रत्येक जो चीज़ थी उसको देखने का नया दृष्टिकोण दिया। फ्लोरेंस की हम बात करते हैं, जैसा कि आपने सिटी में अभी देखा, वो अर्ली मॉडल ऑफ न्यू अर्बन प्लानिंग, अगर हम देखें तो नगर नियोजन का वो सबसे प्राचीन मॉडल है जो हम नियोजन की बात करते हैं, जिसका निर्माण बेसिकली 1590 और 1595 के बीच में हुआ था। रेडियल स्ट्रीट्स एक्सटेंडेड आउटवर्ड, इस वक्त जो विकीर्ण सड़कें होती ना, मीन्स मध्य में आपका निर्मित भाग और चारों ओर उसके मार्गों का जो निर्माण। देन फैक्टर शेपिंग सिटीज़, वो कौन से कारण थे जिन्होंने नगरों को शेप दी? सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉरफेयर एंड द राइज ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स जो विचार है उसकी उत्पत्ति होना और जो वॉर थे, जो युद्ध थे, उनका आधुनिकरण रूप लेना। दूसरा जो बिंदु है इसके अंदर कलोनियल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सपेंडिंग नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड बढ़ा, जो कलोनियल उपनिवेशवाद था उनको एक्सप्लोर किया जाने लगा, संसाधनों का विदोहन होने लगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाने लगी, उसकी वजह से विस्तार और प्रसार हुआ। डेंजर्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, जो अत्यधिक तीव्र गति से नगरीकरण हुआ उसके डेंजर्स भी थे जिन्होंने नगरों को शेप दिया था। एंड पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल डिविजन्स विद इन क्रिश्चियनिटी, साथ ही जो क्रिश्चियनिटी हमारा जो ईसाई धर्म है उसमें भी राजनैतिक और जोग्राफिकल डिवीजन हुआ। देन रेनेसां का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें हम देखते हैं इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी। पुनर्जागरण काल में हम देखते हैं कि जो समृद्धशीलता थी वो काफ़ी वृद्धि हुई। इसमें आप पढ़ पा रहे हैं कि इंक्रीजिंग वेल्थ प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कमीशंस ऑफ लार्ज पब्लिक एंड प्राइवेट आर्ट प्रोजेक्ट्स, while the trade routes upon which it was based assisted the spread of ideas and thus contributed to the growth of the movement across the continent. इटली में शुरू हुआ क्योंकि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बहुत फ्रीक्वेंट था, बहुत वेल नेटवर्क एंड कनेक्टेड था। तो उस बेसिकली में क्या होता है कि जब आप कनेक्शन होता है तो आपके विचारों का मिक्सिंग होती है, विचार का आदान प्रदान होता है, उससे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका पोषण मिलता है और वो समृद्ध बनती है। देन सिल्क रूट की बात करते हैं, हम सब ने सिल्क रूट का नाम सुना हुआ है। ये सिल्क रूट है एंशिएंट ट्रेडिंग रूट दैट एक्सटेंडेड बिटवीन द चाइना एंड द मेडिटेरेनियन। मैनी आइटम्स पास्ड थ्रू एवरीडे लाइक फूड्स, स्पाइसेस, क्लोथिंग, सिल्क and other goods like paper and gunpowder. This made it easier for countries to trade and send letters. It also made many countries great superiority over other countries. तो सिल्क रूट बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास क्रम में। देन वीकनेस ऑफ द चर्च की हम बात करते हैं। बेसिलिका रोम का चर्च है, डोम ओरिजिनली डिजाइंड बाय माइकलएंजेलो, रेनेसां स्टाइल में है ये। द वीक पोजिशन ऑफ द चर्च गेव एडेड मोमेंटम टू द रेनेसां, क्योंकि चर्च की शक्ति में ह्रास हुआ था इसलिए पुनर्जागरण काल को गति मिली। इट प्रॉम्प्टेड लेटर पोप्स टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग इन रोम एंड इन द वेटिकन इन ऑर्डर टू रिकैप्चर देयर लॉस्ट इन्फ्लुएंस। क्योंकि उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया अपने विन्यास पे, स्कल्परिंग पे, पेंटिंग पे, इससे कि उनकी जो पावर है वो वापस स्थापित समाज में हो सके। द राइज ऑफ अ मिडिल क्लास इन यूरोप, यूरोप में मध्यम वर्ग का जो वो हुआ था प्रादुर्भाव। What allowed the spread of these classical ideas was the rise of the middle class. They began to focus more on self-improvement, the world and education. जो मध्यम वर्गीय है उसका मेन जो बल था, जो एम्फोसिस था, वो सेल्फ, अपने आप में सुधार, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने विकास के लिए, अपने खुद के स्वयं के विकास के लिए, विश्व के लिए और शिक्षा की जगत में उनका था। इसलिए मिडिल क्लास के आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। इट रिफॉर्म्ड एजुकेशन, द ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल, a revolutionized education. The schools and universities did not escape the influences of this humanistic revival. Libraries were founded where the new treasures might be safely stored and made accessible to scholars. In this movement, some of the largest libraries of Italy had their beginning. तो बेसिकली इसमें है कि पूरा जो जो टेक्स्ट, जो साहित्य, जो भी कुछ अवेलेबल था उसको ट्रांसलेट करके उसको किसी तरह लाइब्रेरीज़ में सुरक्षित रखा गया। इस काल में जो मानवतावाद काल का विचार था उसने शिक्षा को बहुत क्रांति, शिक्षा के जगत में क्रांति लाए, उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। और इस तरह से, क्योंकि जब क्या होता है कि वॉर वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं तो साहित्यकारों की रचना का एक वो सीमित काल, या जिसे हम कहते हैं उस पर एक
फुल स्टॉप लग जाता है, वो वहाँ पे काम नहीं कर पाते। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आपको कि अगर राजनीतिक उथल पुथल होती है तो जो विकास है हमारा उसका सही दिशा में नहीं हो पाता, क्योंकि हम उससे सुरक्षित रहने के लिए ही अपनी सारी जो ऊर्जा है और जो पूंजी है उसमें निवेश कर देते हैं, और जब तक लोगों को सरकारी उस पर विश्वास नहीं होगा तंत्र पे, तब तक इस क्षेत्र में विकास नहीं होता। देन इम्पैक्ट ऑफ सिटी प्लानिंग इन नेबरिंग स्टेट, जो आप हमारे उस वक्त के पड़ोसी राज्य थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा सिटी प्लानिंग का। तो फ्लोरेंस द बर्थ प्लेस ऑफ द रेनासा अर्ली एग्जिबिटेड अ सीनेट यूज द रेनासा टूल्स ऑफ सिटी रिन्यूअल एंड डिज़ाइन, उसके ऊपर ये पावर थी सीनेट के पास। देन साथ में यहाँ देखते हैं हम ओरिजिनली अ रोमन कैंप लेड आउट ऑन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? चेकर बोर्ड। The later rapid growth of the city was along roads beyond the grid and was disorderly। जो मेन था वो तो प्लान था, लेकिन उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट हुआ वो अनप्लान था, कोई ऑर्डर नहीं था, अक्रम था उसका, सक्रम नहीं था। द 5 great district churches Santa Maria Novella, Santa Grace, then Second Carmen and Santissima Annunciata and Santa Espirita became the focal points around which the life of the city was organized. Later on, the street system was such that is interconnected the major church buildings with the careful integration of new and old buildings throughout the Renaissance। रेनासा में जितनी भी प्राचीन और नई इमारतें थी चर्च की, उन सबको इंटरकनेक्ट किया गया था। अदर स्टेट्स स्टार्टिंग अडॉप्टेड द प्लानिंग मेथड्स, अन्य जो राज थे उन्होंने नियोजन विधियों का जो अडाप्टेशन था उनको अपनाया था। Like in Rome, architect Domenico Fontana planned to establish a major street system interconnecting the 7 pilgrim churches of Rome. Such an operation would both relieve traffic problems and impress visitors to the city, making all of Rome a single holy shrine। रोम को सिंगल होली मीन्स एक उसमें जहाँ पे 7 जो ट्रेडिशनल उनके पुराने प्राचीन इमारतें थी चर्च की, उनको कनेक्ट किया गया। ये आपका मेजर एग्जाम्पल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ सर्दर्न इटली हैज़ बीन नेपल्स। रैपिड ग्रोथ अवे फ्रॉम द क्लासिकल ग्रिड पैटर्न सेंटर ऑफ द सिटी combined with royalty which had vastly increased its physical domain and temporal power, brought forth a need to give the overall city a common bonding arrangement during 16th century. To this end, a relatively straight street was constructed to connect the country palace in the hills behind the city with the city palace, which was located in close proximity to the harbor। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से सर्दर्न इटली की जो नेपल इंपॉर्टेंट सिटी थी, किस तरह से ग्रिड पैटर्न से कन्वर्ट होके फिजिकल डोमेन में और टेम्पोरल पावर में चेंज हुआ, और किस तरह से कंट्री जो पैलेस थी जो हिल्स में सिटी के बाहर होती थी विद द सिटी पैलेस विच वॉज लोकेटेड इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हार्बर, जो कि बंदरगाह के पास होती है। इसकी विशेषता देखते हैं। द प्री ऑक्यूपेशन विद सिमेट्री एंड द क्रिएशन ऑफ बैलेंस्ड एक्सियल कंपोजिशंस वर सेंट्रल मोटिव्स। जो सेंट्रली मोटिव्स थे जो बनाते हैं उसके साथ ही उसका रिलेशन था, और वो सिमेट्री उसमें एक तारतम्य या जिसे हम कहते हैं कनेक्टिविटी होती है। ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज द प्लेसमेंट ऑफ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स ऑब्लिस्क एंड स्टैचूज एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रीट सेज। उन जो सीधी सड़कें थी, लंबी सड़कें थी, वहाँ पे उन्होंने मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और ऑबलिस्क जो स्टैचूज थे उनको स्थापित किया। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक फंक्शंस रेनासा अर्बन स्पेसेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 ब्रॉड हेडिंग्स। मीन्स जो रेनासा टाइम में ट्रैफिक का कार्य था, जो उनका फंक्शन था, उसके आधार पर 3 मेजर उसमें डिवाइड किया। फर्स्ट, ट्रैफिक स्पेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द मेन अर्बन रूट सिस्टम एंड यूज बाय बोथ पेडेस्ट्रियंस एंड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स। क्योंकि उस वक्त आपके मॉडर्न मोटर नहीं थी, इसलिए हॉर्स जो ड्रिवन जो आपकी गाड़ियाँ होती थी, जो कार्ट होती थी वो चलती थी, एंड बेसिकली पेडेस्ट्रियन जो कि पैदल चलते थे। देन सेकंड आता है सेकंड रेसिडेंशियल स्पेस। पहला ट्रैफिक स्पेस था जिसके ऊपर आपके पैदल चलने वाले और घोड़ा गाड़ी होती थी। दूसरे पे रेसिडेंशियल स्पेस होता था जहाँ पे आवासीय जो लोकल्स एक्सेस ट्रैफिक ओनली एंड विथ प्रीडोमिनेंटली पेडेस्ट्रियन रिक्रिएशनल पर्पस, जहाँ पे जो पैदल चलने वाले जिनका रिक्रिएशनल पर्पस था उस पर वो वहाँ पे देखा जा सकता था। तीसरा जो था पेडेस्ट्रियन स्पेस था फ्रॉम विच व्हील ट्रैफिक वॉज नॉर्मली एक्सक्लूडेड। जो
व्हील जो पहिए वाली जो ट्रैफिक थी उनको हम हटा देते थे वहाँ से, वहाँ वो उनको नहीं पाए जाते थे, वहाँ पे सिंपल पैदल चलने वालों का स्थान होता था। द मॉन्यूमेंट एट द एंड इज रिकम्पेंस एज इट वर फॉर वॉकिंग